हेलो साथियों, नमस्कार। आज आप हमारे साथ इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे क्लास 12वीं का इतिहास चैप्टर 6 भक्ति सूफी परंपरा, धार्मिक विश्वासों में बदलाव, श्रद्धा और ग्रंथ। ये इसका कार्यकाल रहेगा लगभग 10वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक। तो इस चैप्टर का पढ़ने का मकसद है कि हमने कालांतर में बहुत सारे ऐसे धर्म ग्रंथ थे या धर्म थे, विश्वास थे, धार्मिक विश्वास थे, जिसको हम कालांतर में भूल गए। तो उसी को इस चैप्टर में वर्णन किया गया है। तो हम इसका अध्ययन ऑब्जेक्टिव के माध्यम से करेंगे। तो आप हमारे साथ इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। समय मिलता है तो ही आप देखें, नहीं तो इसको देखने का कोई फायदा नहीं है। आधा अधूरा देखने से कुछ होने वाला नहीं है। जब भी आपको टाइम मिले तो ही आप इसको निकाल करके देखेंगे। आइए शुरू करते हैं पहला सवाल से। रामानंद के शिष्य कौन था? ये जवाब बताना है कि रामानंद का शिष्य कौन था। ये रामानंद जो था, इसका शिष्य कौन था? ऑप्शन है रैदास, कबीर, धन्ना एवं पीपा, इनमें से सभी। तो रामानंद का शिष्य बताइए। तो इसका सही आंसर है इनमें से सभी। ये तीनों चारों जो हैं, रैदास, कबीर और धन्ना पीपा, ये रामानंद के शिष्य थे। आगे बढ़ते, दूसरा नंबर सवाल है कि बताइए तलवंडी में किसका जन्म स्थान है? तो तलवंडी जो वर्तमान पाकिस्तान में है, वो पहले भारत का ही हिस्सा था, लेकिन 15 अगस्त 1947 को बंटवारे के बाद वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। तो ये तलवंडी में जन्म हुआ था गुरु नानक का। इसका सही जवाब होगा गुरु नानक का तलवंडी पाकिस्तान में जन्म स्थान है। ये आपको याद रखना है। अब हम सीखेंगे तीसरा नंबर में है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? ऑप्शन है दिल्ली में, आगरा में, जयपुर में, अजमेर में। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है वह आपको याद रखना है, अजमेर में है। आगे बढ़ते हैं, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, ये बताना है। तो 4 का जो सही जवाब हो जाएगा, काशी में जन्म स्थान है कबीरदास का। बीजक में किसके उपदेश को संग्रहित किए गए हैं? बताइए बीजक में किसका उपदेश को संग्रहित है? तो बीजक संबंधित है कबीरदास से। इसका सही आंसर होगा कबीरदास। आगे बढ़ते, 8वीं से 18वीं शताब्दी तथा वैदिक देवकुल को जो 3 देवता को पूरी तरह से गोंडा हो गए थे, वे थे कौन कौन? 8वीं से 18वीं शताब्दी तथा वैदिक देवकुल के जो 3 देवता पूरी तरह से गौंडा हो गए थे, वे कौन थे? तो 6 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अग्नि, इंद्र तथा सोम देवता जो थे वह पूरी तरह से गोंडा हो गए थे। आपको ये याद रखना है। आगे बढ़ते, धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा का जिन 2 मुख्य वर्गों में बांटते हैं, धर्म के इतिहासकार लोग जो हैं वह भक्ति परंपरा को 2 भाग में बांटता है। वह कौन कौन होता है, ये बताना है। तो 7 का जो सही जवाब है वह है सगुण और निर्गुण। सगुण और निर्गुण को, भक्ति को 2 परंपरा में बांटते हैं धर्म के इतिहासकार लोग। आपको ये याद रखना है। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन के अलावर और नयनारों के नेतृत्व में जब उदय हुआ तो उस समय कितनी शताब्दी थी? तो प्रारंभिक भक्ति जब आंदोलन हो रहा था तो उस समय अलावार और नयनारों का नेतृत्व जब हुआ उस समय कितना शताब्दी था? तो 8 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लगभग 9वीं शताब्दी में इस तरह से नयनारों और अलावरों का नेतृत्व में प्रथम भक्ति आंदोलन हुआ था। अगला सवाल है कि हीनयान और महायान ये 2 धर्म हैं, ये 2 भाग हैं संप्रदाय के। तो बताइए यह किस धर्म से है? ऑप्शन है बौद्ध, हिंदू, जैन, सिख। तो हीनयान और महायान जो है वह है ऑप्शन 1, बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा बौद्ध धर्म से। आगे बढ़ते हैं,
नल पीरादिव्य प्रबंधन का वर्णन किया जाता है। नल पीरादिव्य प्रबंधन का वर्णन किया जाता है, ये बताना है किस में किया जाता है। 10 का जो सही जवाब है, तमिल वेद के रूप में नल पीरादिव्य प्रबंधन किया जाता है, तमिल वेद के रूप में। इसका सही आंसर है तमिल वेद के रूप में। आगे बढ़ते हैं, अंजल का सही परिचय है। अंजल का सही परिचय क्या है? तो 11 का सही जवाब होगा ऑप्शन 1, वह अलावर स्त्री थी अंजल। अंजल कौन थी? तो वह एक अलावर स्त्री थी, ये उसका परिचय था। आगे बढ़ते, 10वीं शताब्दी तक जितने भी अलावर संत का रचना का संकलन किया गया था उसकी संख्या कितनी थी? 10वीं शताब्दी तक जितने भी अलावर संतों की रचना हुआ था उसका संख्या बताना है। तो 12 का सही जवाब होगा ऑप्शन 1, 12। आगे बढ़ते, दक्कन में चोल शक्तिशाली बने रहे। दक्कन में चोल शक्तिशाली कब से कब तक बने थे, ये बताना है। तो 13 का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी, 9वीं से 13वीं शताब्दी तक। आगे बढ़ते, बांस बनना नए आंदोलन के चालक कौन थे? बांस बनना की नए आंदोलन के चालक बताना है। 14 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन 1, ब्राह्मण। ब्राह्मण बांस बनना के नए आंदोलन के चालक थे। आगे, कन्नड़ भाषा मुख्यतः जिस प्रांत में आजकल प्रयोग में लाया जाता है वह कहाँ है? कन्नड़ भाषा कहाँ बोला जाता है? तो 15 का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक में। इसका सही जवाब है कर्नाटक। शैव संत को अन्य नाम से भी जानते हैं। जो शैव संत होते हैं, शिव भगवान को मानने वाले जो शिवलिंग का पूजा करते हैं उसको किस नाम से जानते हैं? अलावर, नयनार, सूफी, उपर्युक्त सभी। तो 16 का सही जवाब बताइए क्या होगा? 16 का जो आंसर होगा वह नयनार के नाम से उनको जानते हैं। आगे, भक्ति आंदोलन का जन्म कहाँ हुआ था? भक्ति आंदोलन का जन्म बताइए कहाँ हुआ था? भक्ति आंदोलन का जन्म उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में। तो 17 का सही जवाब है ऑप्शन बी, दक्षिण भारत में। इसका सही आंसर है दक्षिण भारत में। 18 नंबर सवाल है कि भक्ति आंदोलन को कौन सा संत दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाया था? तो भक्ति आंदोलन को किसने दक्षिण भारत से ऑप्शन है रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, रामानंद। तो 19 का सही जवाब है माधवाचार्य के द्वारा उत्तर भारत, दक्षिण भारत से उत्तर भारत को भक्ति आंदोलन को लाया गया था। आगे है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को तमिल वेद का संज्ञा देते हैं? तमिल वेद का संज्ञा किसको दिया जाता है? 19 का सही जवाब होगा नल चिरादिव्य प्रबंधु। नल चिरादिव्य प्रबंधु को दक्षिण तमिल वेद की संज्ञा के नाम दिया जाता है। अलावर संत किस देवी या देवता की पूजा करते थे? अलावर संत जो था वह किस देवी या देवता का पूजा करता था? ऑप्शन है शैव, वैष्णव, दुर्गा, सूर्य। तो अलावर संत जो है वह वैष्णव का पूजा करता था, जबकि नयनार शिव का। आगे, नयनार संतों की संख्या कितनी बताई गई है? नयनार संतों की संख्या कितनी बताई गई है? 21 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 63। नयनार संतों की संख्या 63 बताया गया है। आगे बढ़ते, किस अलावर स्त्री संत को दक्षिण की मीरा कहते हैं? दक्षिण की मीरा किसको कहा जाता है, ये बताइए। ऑप्शन है कराईकल, पंपा, अंडाल, इनमें से कोई नहीं। तो 22 का जो सही जवाब होगा वह है दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है अंडाल को। अंडाल को दक्षिण भारत की मीरा के नाम से जानते हैं। अगला है, त्वरम नामक संकलन किस शैव संत का है? त्वरण नामक संकलन किस शैव संत का है? ऑप्शन है अपार संपंदर, बागचार, पीपा या सुंदर।
तो 23 का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन 4, सुंदर तबरम का संकलन है। सूफी परंपरा में खानकाह किसको कहते हैं? सूफी परंपरा में खानकाह किसे कहा जाता है? शिष्य को, गुरु को, सूफी साधकों की शरण स्थल को, पूजा स्थल को। 24 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सूफी साधकों की शरण स्थल को खानकाह कहते हैं। इसका सही आंसर होगा सूफी साधकों की शरण स्थल को हम कहते हैं खानकाह। आगे सूफीवाद में पीर गुरु अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता है। सूफीवाद में पीर गुरु अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता था, उसको क्या कहते हैं? 25 का जो सही जवाब है वह होगा ऑप्शन ए, उसको बलि कहते हैं। सूफीवाद में पीर गुरु जब अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता था तो उसको क्या कहते थे? बलि। अगला सवाल है, अजमेर में किस सूफी संत का दरगाह है? अजमेर में किस सूफी संत का दरगाह है? फरीउद्दीन गजी शंकर, निजामुद्दीन औलिया, शेख सलीम चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। 26 का सही जवाब है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में है। आगे है, गयासुद्दीन तुगलक को किस सूफी संत के से संबंध खराब रहा? गयासुद्दीन तुगलक का किस सूफी संत से संबंध खराब रहा था? ऑप्शन है बहाउद्दीन जकारिया, अब्दुल कादिर अल जलानी, निजामुद्दीन औलिया, शेख सलीम चिश्ती। 27 का जो सही जवाब है ऑप्शन सी, निजामुद्दीन औलिया का गयासुद्दीन तुगलक से अच्छा संबंध नहीं रहा था। किस सूफी संत के आशीर्वाद से अकबर के पुत्र जहांगीर का जन्म हो गया था? तो जहांगीर का पुत्र जो हुआ था, जहांगीर, अकबर का पुत्र का नाम जहांगीर था, यह किसके आशीर्वाद से हुआ था? तो 28 का सही जवाब है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इसके आशीर्वाद से इनके दरगाह पर बहुत बार अकबर गया था। सूफी मत की फिरदौसी सिलसिला कहाँ सबसे अधिक प्रचलित है? सूफी मत में जो फिरदौसी सिलसिला होता है वह सबसे अधिक कहाँ प्रचलित है? उड़ीसा, बंगाल, पंजाब, बिहार। तो 29 का सही जवाब बताइए, इसका क्या होगा? 29 का सही जवाब है बिहार में फिरदौसी सिलसिला सबसे अधिक प्रचलित है। इसका सही आंसर है बिहार में। आगे बढ़ते, कबीर की मृत्यु किस स्थान पर हुआ था? कबीर किस स्थान पर उनका मृत्यु हुआ था कबीर का? 30 का सही जवाब हो जाएगा मगहर में। मगहर में कबीर साहब का मृत्यु हुआ था। अच्छा सवाल है, आप इसको ध्यान रखेंगे। भक्ति आंदोलन के उत्कर्ष के निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? क्या कारण था जो भक्ति आंदोलन अपने उत्कर्ष सीमा पर पहुंच गया था? तो 31 का जो सही आंसर होगा वह होगा जाति व्यवस्था के बंधनों में स्थिरता आना, इस्लाम के साथ सहयोग से समाज में सहिष्णुता की भावना का विकास, विचार और कर्म दोनों स्तर पर समाज का ऊपर उठना। उपयुक्त इसमें से चारों ऑप्शन सही है। इसका सही जवाब होगा चारों। आगे है, भगवान सिर्फ मनुष्य के गुणों को जानते हैं, जाति नहीं पूछते हैं, परलोक में कोई जाति नहीं होता है। यह किसका कथन है? कि भगवान सिर्फ मनुष्य के गुणों को ही जानता है, जाति को नहीं पूछता है, परलोक में कोई जाति नहीं होता है। यह वक्तव्य किसका है? कबीर का, चैतन्य का, गुरु नानक का, इनमें से कोई नहीं। 32 का सही जवाब होगा ऐसा वक्तव्य देने वाले थे गुरु नानक। गुरु नानक के द्वारा ये कहा गया है कि भगवान सिर्फ मनुष्य के गुणों को ही जानते हैं, जाति नहीं पूछते हैं। ये गुरु नानक के द्वारा कहा गया है। अगला सवाल होगा 33 नंबर, अपने मत के प्रचार के लिए आम जनता को भाषा हिंदी का प्रयोग करने वाला पहला भक्ति संत कौन था?
ऑप्शन है कबीर, रहीम, रामानंद, रसखान। तो बताना है कि अपने मत के प्रचार के लिए आम जनता की भाषा हिंदी का प्रयोग किया, वह कौन सन था? तो 33 का सही जवाब है रामानंद के द्वारा ऐसा किया गया था। आगे है शाक्त और कुत्तों दोनों भाई भाई हैं, जब एक कुत्ता भौंकता है तो दूसरा सोता है। ये शाक्त और कुत्ता दोनों भाई भाई होता है, यह किसका वक्तव्य है? ऑप्शन ही रहीम का, गरीब का, गुरु नानक का, इनमें से कोई नहीं। 34 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऐसा कबीर कहते हैं कि शाक्त और कुत्ते दोनों भाई भाई होते हैं, जब एक भौंकता है तो दूसरा सोता है। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर सवाल है कबीर की मृत्यु के बाद उसकी कब्र कहाँ बनाई गई थी? 35 का सही जवाब होगा मगहर में। कबीर का मृत्यु जहाँ हुआ था वहीं उसका कब्र बनी थी। आगे बढ़ते हैं। मेरे लिए आस्तिक और नास्तिक एक समान होते हैं। मेरे लिए आस्तिक और नास्तिक एक समान है। मुझे किसी संप्रदाय या धर्म से पंथ से क्या लेना है? यह किसका वक्तव्य है? अमीर खुसरो, शेख निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, इनमें से कोई नहीं। तो 36 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शेख निजामुद्दीन औलिया। आगे बढ़ती। जो भगवान के सम्मुख अपने को नीचा समझते हैं उसको मुक्ति मिलती है। जो भगवान के सामने अपने को नीचा समझता है उसे मुक्ति मिलता है, यह किसका वक्तव्य है? 37 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दादू ने ऐसा कहा था। ये ऐसा वक्तव्य वाले सवाल कंपटीशन में के एग्जाम में भी आते रहते हैं, आपको ये याद रखना है। भक्ति एक स्वीकृत मार्ग है जो निम्नलिखित में से आगे की ओर अग्रसर रहता है। किस ओर अग्रसर रहता है? भक्ति एक स्वीकृत मार्ग है जो किस ओर अग्रसर रहता है? 38 का सही जवाब होगा परमानंद की प्राप्ति, मोक्ष और प्रकृति के साथ संयुक्ता। उपर्युक्त में से सभी इसका सही जवाब होगा। 39 का भक्ति आंदोलन का इतिहास निम्नलिखित में से कब से शुरू होता है? भक्ति आंदोलन का इतिहास कब से शुरू होता है? कपिल से, नागार्जुन से, शंकराचार्य से, रामानुज से। 39 का सही जवाब है शंकराचार्य से भक्ति आंदोलन का शुरुआत होता है। भक्ति आंदोलन के विकास तथा लोकप्रियता में महाराष्ट्र के निम्नलिखित में से कौन से संतों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था? भक्ति आंदोलन के विकास तथा लोकप्रियता में महाराष्ट्र के निम्नलिखित में से कौन सा संत का महत्वपूर्ण योगदान था? 40 का सही जवाब होगा ज्ञानेश्वर, हिमाद्री, नामदेव, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते। भारत में सुहारावर्दी सिलसिले का लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? निजामुद्दीन औलिया, बहाउद्दीन जकारिया, बुरहान सलीम चिश्ती। तो भारत में सुहारावर्दी सिलसिले को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है ऑप्शन बी, बहाउद्दीन जकारिया को। आगे विशिष्टतावाद के प्रवर्तक कौन थे? विशिष्ट द्वैतवाद का प्रवर्तक कौन थे? इसका जवाब बताइए क्या होगा? तो 42 का जो सही जवाब है वह हो जाएगा रामानुज। रामानुज विशिष्ट द्वैतवाद का प्रतिपादक था। 43 नंबर सवाल है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में शुरू हुआ, यह बाद में उत्तर भारत में फैला, उत्तर भारत में उसको फैलाने का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन है रामानंद, रैदास, रामानुज, गुरु नानक। तो रामानंद के द्वारा उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को फैलाया गया। आगे बढ़ते। रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था? रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है प्रयाग में, अयोध्या में, वाराणसी में, गोरखपुर में। 44 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रयाग में। रामानंद का प्रमुख शिष्य निम्नलिखित में से कौन सा था? तो रामानंद जो था वह भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में फैलाया, तो उसका शिष्य कौन था? कबीर, रविदास,
सेन साहब, उपर्युक्त सभी। तो 45 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, सभी सही हैं, ये सभी उनके शिष्य थे। भक्ति संत के अनुसार कौन सा सही है? ऑप्शन ए, मनुष्य का पारस्परिक संबंध मातृत्व के आधार पर होना चाहिए। ऑप्शन, ईश्वर और मनुष्य के बीच का संबंध प्रेम पर आधारित होना चाहिए। गाय को ईश्वर का प्रतीक मानकर पूजना चाहिए। उपर्युक्त सभी। तो 46 का सही जवाब होगा ऑप्शन 4, सारे सही होंगे। अगला है, नयनार किस धर्म से संबंधित है? आजीवक से, बौद्ध से, शैव से, वैष्णव से। तो नयनार जो संबंधित था वह शैव से संबंधित था, शैव धर्म से। आगे बढ़ते, काशी में किस संत का जन्म हुआ था? ऑप्शन है मीरा, कबीर, गुरु नानक, वल्लभाचार्य। तो 48 का सही जवाब होगा काशी में जन्मने वाले थे कबीरदास। गौपुरम का संबंध है व्यापार से, गाय से, मंदिर से, नगर से। तो गौपुरम का संबंध जो है वह किससे संबंधित है ये बताना है। 49 का सही जवाब होगा मंदिर से गौपुरम का संबंध है। आगे बढ़ते, तमिल क्षेत्र से संबंधित मानिक चकार की दो विशेषताएं कौन थी? 50 का सही जवाब है शैव अनुयायी तथा तमिल में भक्तिगत के रचनाकार। आगे बढ़ते, 7वीं शताब्दी के भारतीय धार्मिक विश्वासों का सबसे प्रभावी विशेषता क्या थी? 7वीं शताब्दी के भारतीय धार्मिक विश्वासों में सबसे उपयुक्त विशेषता कौन था? परंपराओं की उपेक्षा करते रहना, साहित्य और मूर्तिकला दोनों में कई देवी देवताओं को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देना, हिंदुओं द्वारा अन्य धर्मावलंबियों की निंदा करते रहना। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 51 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, साहित्य और मूर्तिकला दोनों में कई देवी देवियों को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देना। आगे बढ़ते, जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? 52 का सही जवाब है ऑप्शन बी, संपूर्ण विश्व का मालिक। जगन्नाथ का अर्थ होता है पूरा विश्व का मालिक। आगे बढ़ते, मनीची कौन थी? ऑप्शन है बौद्ध देवी, जैन देवी, हिंदू देवी। उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मनीची कौन थी? तो 53 का जो सही आंसर है वह है बौद्ध देवी थी मनीची। अगला सवाल होगा, भक्ति आंदोलन का भारत में आरंभ किसने किया था? तो भक्ति आंदोलन को भारत में आरंभ करने वाले थे रामानंद। रामानंद के द्वारा भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में स्टार्टिंग किया गया। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कबीरदास का जन्म जो हुआ था वह वाराणसी में हुआ था। आगे है, बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत के द्वारा किया गया? तो बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत के द्वारा हुआ था? ऑप्शन है रामानंद, कबीर, चैतन्य, गुरु नानक। तो बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रचार जो किया गया था वह किया गया था रामानंद के द्वारा। तलवंडी में किसका जन्म स्थान है? ये क्वेश्चन बता दिए। गुरु नानकाना साहब का जन्म स्थान तलवंडी पाकिस्तान में है, जबकि गुरु गोविंद सिंह का पटना में। बीजक में किसका उपदेश को संग्रहित करके रखा गया है? तो बीजक जो संबंधित है वह कबीरदास से संबंधित है। इसका सही जवाब होगा कबीरदास। साथियों, तो इस वीडियो में हमने टोटल ऑब्जेक्टिव 58 ऑब्जेक्टिव का अध्ययन किया। अगर आपको एक बार में ये याद नहीं हुआ तो आप 2 बार 3 बार कर करके इसे याद अवश्य कर लें, नहीं तो आपके पास पछताने के अलावा और कोई भी हल नहीं है। आप क्लास में नहीं हैं जो आपको इसका लेक्चर पढ़ाया जाए, तो आप क्या करेंगे, इसको बार बार रिपीट कर करके याद कर लीजिए। हम टोटल ऑब्जेक्टिव को इसी तरह से हम ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। आप हमारे साथ डेली वीडियो के माध्यम से जुड़े रहेंगे। आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।